एक उल्लू ने बताया, ये 3 बातें जीवन में अपना ली तो रंग से राजा बनते देर नहीं लगती। मेरे प्यारे मित्रों, क्या आपको भी कभी आपके अपने ही लोगों ने नासमझ या पागल समझा है? क्या आपके सपनों का सिर्फ इसलिए मजाक बनाया गया क्योंकि वह दूसरों की सोच से बहुत ऊंचे थे? जब हमारे अपने ही हमें ठुकरा देते हैं तो इंसान अंदर से टूट जाता है। ये कहानी एक ऐसे ही युवक की है जिसे दुनिया ने नहीं बल्कि उसके सगे भाइयों ने ही पागल समझकर मारपीट कर घर से निकाल दिया। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने एक सपना देखा जो उसके भाइयों को पागलपन लगा। उसने कहा था, मैं राजा बनूंगा, मेरी 4 रानियां होंगी और अपनी फौज इसी खेत में तैनात करूंगा। ये सुनकर उसके भाइयों ने उसे घर का नालायक समझकर हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक युवक के राजा बनने की नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि जिसे दुनिया आपका पागलपन समझती है, वही आपकी सबसे असली ताकत बन सकता है। ये कहानी उस सफ़र की है जिसमें वो एक बुद्धू नौकर बना, परियों के जाल में फंसकर तोता बन गया और फिर अपनी ही किस्मत को पलटकर 4 राजकुमारियों का पति बना। ये कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी बेइज्जती को अपनी सफलता का रास्ता बनाएं और कैसे अपने सबसे ऊंचे सपने को हकीकत में बदलें। तो आज हम इन सवालों का उत्तर जानेंगे। घर से निकाले जाने के बाद उस युवक ने अपमान और नफरत को अपनी सबसे मुख्य ताकत कैसे बनाया? कैसे वो परियों के जाल में फंसकर एक इंसान से तोता बना और कैसे उस कैद से मुक्त होकर 4 राजकुमारियों का पति बन बैठा? और सबसे अहम सवाल, क्या वो अपनी उस पागलपन भरी इच्छा को पूरा कर पाया? और जब वो राजा बनकर लौटा तो उसके भाइयों का क्या हुआ? और आखिर में हम जानेंगे उल्लू के बताए वो 3 रहस्य जिन्हें अपनाकर आप भी अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रिय दर्शक गण, एक बार एक गधा रात को रास्ता भटक कर जंगल में खो गया। वह बेचारा काफी खोजने के बाद भी सही रास्ता नहीं ढूंढ पाया। तभी एक बुद्धिमान उल्लू एक पेड़ पर बैठा ये सब देख रहा था। उल्लू ने इस अवसर को समझा और गधे की पीठ पर सवारी करने की योजना बनाई। उल्लू ने गधे से कहा, प्यारे भाई, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरी एक कहानी सुननी होगी। कहानी के अंत में मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने सही उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता बता दूंगा। लेकिन यदि उत्तर गलत हुआ तो तुम्हें मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर और एक नई कहानी सुननी होगी। इस तरह चालाक उल्लू ने गधे को अपने बातों में उलझा लिया और उसकी पीठ पर सवारी करने का आनंद लेने लगा और गधा भोलेपन में उसकी हर बात मानता रहा। अब उल्लू ने गधे को एक कहानी सुनानी शुरू की। वह बोला, ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधारण किसान परिवार रहता था। उस परिवार में 4 भाई और उनकी मां शामिल थी। उस परिवार का जीवन सादगी और संघर्ष में बसा था। उनकी जीविका का एकमात्र साधन था 2.5 बीघा जमीन। पिता का साया बचपन से ही उठ चुका था और चारों भाई छोटे थे जब उनके पिताजी का देहांत हो गया था। उनकी मां ने ही अपने साहस और मेहनत से बच्चों का पालन पोषण किया और कठिनाइयों के बीच उन्हें एकजुट रहने का पाठ पढ़ाया। उल्लू ने आगे कहा, चारों भाई मेहनती थे और खेतों में काम करके अपनी आजीविका चलाते थे। हालांकि जीवन कठिनाइयों से भरा था, परंतु वे हमेशा एक दूसरे का सहारा बने रहते थे। एक दिन उनकी मां ने उनसे कहा, बेटा, आज तुम सब खेत की निराई करने के लिए जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर वहीं आऊंगी। मां के कहने पर चारों भाई अपने औजार लेकर खेत की ओर चल दिए और वहां पहुंचकर काम शुरू कर दिया। उनके बीच प्रेम और एकता का भाव था। एक बड़े भाई ने हंसी खुशी का माहौल बनाने के लिए अपने छोटे भाई से कहा, भाइयों, क्यों ना हम कुछ बातें करें ताकि काम के साथ साथ हमारा मन भी बहलता रहे। इस पर तीनों छोटे भाइयों ने कहा, भैया, हमें तो कुछ नहीं सूझता, आप ही कुछ बताइए। तब बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर किसी के पास कहने को कुछ नहीं है तो क्यों ना हम अपने मन की बात कहें, जो भी हमारे दिल में है उसे सबके सामने रखें। तीसरे नंबर का भाई थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, मन की बात कैसी भैया, आप सबसे बड़े हैं तो शुरुआत भी आप ही करें। बड़ा भाई सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, मैं ही शुरुआत करता हूँ, ध्यान से सुनो। बड़ा भाई कहने लगा, अगर मैं एक बड़ा व्यापारी होता तो मेरे पास बहुत सारा धन होता, बड़े बड़े कारोबार होते और मैं ऐश आराम की जिंदगी जीता। मेरे दिन सुख शांति से बीतते और मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती। बड़े भाई की यह बात सुनकर दूसरे नंबर का भाई मुस्कुराया और बोला, वाह भैया, आपकी तो बड़ी ऊंची सोच है। अब मेरी बारी है। अगर मैं जमींदार होता तो मेरी इतनी सारी जमीन होती कि मैं खुद काम ना करता, मेरे नौकर चाकर खेतों में काम करते और मैं चौपाल पर बैठकर हुक्का पीता। गांव के लोग मुझे नंबरदार कहकर पुकारते, मेरी इज्जत करते और हर तरफ मेरा ही नाम होता। अब तीसरे भाई की बारी आई। उसने भी अपनी मन की बात बताई, भाइयों, मेरी इच्छा कुछ और है। अगर मैं उद्योगपति होता तो मेरे पास बड़े बड़े कारखाने होते, कई नौकर चाकर मेरे यहाँ काम करते, मैं महंगी गाड़ियों में घूमता और ऐश आराम की जिंदगी जीता। अब बारी थी सबसे छोटे भाई की। छोटा भाई, जिसका नाम मदन था, चुपचाप खड़ा था। बड़े भाई ने उसे आश्चर्य से देखते हुए कहा, मदन, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी अपने मन की बात बताओ। मदन ने सिर झुका लिया और धीमे से बोला, भैया, मैं अपनी बात नहीं बताऊंगा।
बड़े भाई हंसकर बोले, क्यों नहीं बताएगा, हमें कोई गुस्सा नहीं आएगा, ये तो बस मजे के लिए बातें हो रही हैं। मदन ने हिचकते हुए जवाब दिया, अगर मैंने अपनी बात बताई तो आप लोग मुझे डांटेंगे। बड़े भाई ने उसे समझाते हुए कहा, अरे हम क्यों डांटेंगे, ये तो सिर्फ समय बिताने के लिए बातें कर रहे हैं। मदन ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, ठीक है, अगर आप लोग वादा करते हैं कि मुझे कुछ नहीं कहेंगे तो सुनिए। मैं अगर राजा होता तो मेरी 4 रानियां होती, एक मेरी सेवा में लगी होती, दूसरी मेरे लिए खाना बना रही होती, तीसरी मुझे खाना खिला रही होती और चौथी मेरे पैर दबा रही होती। मेरे पास हाथी घोड़े होते और मैं अपनी सेना के साथ इस गांव में आता और इसी 2.5 बीघा खेत में अपनी सेना को तैनात करता। मदन की यह बात सुनते ही तीनों भाई चौंक गए। एक भाई गुस्से से बोला, क्या कहा, ये हमारी एकमात्र 2.5 बीघा जमीन है और तुम इसे उजाड़ने की बात कर रहे हो। हमें खेती से ही अपना गुजारा करना पड़ता है और तुम इस खेत को अपनी सेना से उजाड़ने की सोच रहे हो। इतना कहकर तीनों भाई मदन की ओर बढ़े और उसे डांटने लगे। मदन ने खुद को बचाने की कोशिश की लेकिन भाइयों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने उसे हल्के से थप्पड़ मारे और चेतावनी दी, तुझे अपनी सोच बदलनी होगी, वरना हमें तुझे समझाना पड़ेगा कि ऐसी बातें नहीं करनी। मदन ने खुद को बचाते हुए खेत के एक कोने में जाकर बैठ गया, जबकि बाकी भाई अपनी जगह लौट आए और फिर से निराई का काम करने लगे। मदन खेत के एक कोने में निराई कर रहा था, जबकि तीनों बड़े भाई दूसरी ओर काम कर रहे थे। कुछ देर बाद जब दोपहर का समय हुआ तो उनकी माँ खेत में खाना लेकर आई। माँ ने देखा कि मदन अकेला एक कोने में बैठा है और बाकी 3 भाई दूसरी तरफ हैं। ये देखकर माँ हैरान हुई और बड़े भाइयों से पूछा, मदन अलग क्यों बैठा है, क्या हुआ जो वह तुम लोगों के साथ काम नहीं कर रहा। बड़े भाई ने सारी घटना माँ को बताई कि कैसे मदन ने अपने मन की बात कही थी जिससे वे नाराज हो गए थे। माँ ने पूरी बात सुनते ही गुस्से में आकर मदन के पास गई और उसे डांटते हुए थप्पड़ मार दिया। माँ की डांट और मार खाते ही मदन के चेहरे पर उदासी छा गई। उसे अकेलापन और निराशा महसूस होने लगी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। खुद को असहाय महसूस करते हुए उसने गांव छोड़ने का निश्चय किया। वह वहीं से भूखा प्यासा ही चल पड़ा और पैदल ही एक अनजान शहर की ओर निकल पड़ा। मदन के शहर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। उसने भरसक प्रयास किया कि उसे कहीं कोई काम या ठिकाना मिल जाए, परंतु हर ओर से निराशा ही हाथ लगी। भूख और थकान से भरा हुआ मदन दूसरी जगह जाने की सोच ही रहा था कि उसने सामने से एक धनी साहूकार को आते हुए देखा। साहूकार के व्यक्तित्व और वस्त्रों को देखकर मदन ने अंदाजा लगाया कि वह शायद किसी कार्य के लिए एक सहायक की तलाश में है। मदन ने विनम्रता से साहूकार से पूछा, सेठ जी, क्या आपको किसी नौकर की आवश्यकता है? यदि हाँ तो कृपया मुझे काम पर रख लें। साहूकार ने मदन की ओर देखते हुए कहा, पहले अपना नाम बताओ। मदन ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, सेठ जी, मेरा नाम मदन है। साहूकार जो बुद्धिमान व्यक्ति था बोले, देखो मदन, मुझे अपनी बेटी के स्कूल जाने की तैयारी और घर के छोटे मोटे कार्यों के लिए एक नौकर की आवश्यकता है। तुम्हें प्रतिदिन सुबह उसकी लिखने की पट्टी साफ करनी होगी, उसे स्कूल छोड़कर आना होगा और छुट्टी के समय वापस लाना होगा। इसके बदले में मैं तुम्हें रहने की जगह, भोजन और वस्त्र दूंगा। यदि तुम्हें ये काम स्वीकार है तो बताओ। मदन, जो भूखा और थका हुआ था, ने सोचा कि उसके पास अब कोई और विकल्प नहीं है। उसने तुरंत सेठ को हाँ कह दिया और विनम्रता से बोला, मुझे ये काम स्वीकार है। साहूकार मदन को अपने घर ले आए। सबसे पहले उसे भोजन कराया और फिर उसे उसके काम की जिम्मेदारियां समझा दी। अगले दिन से मदन ने अपने कार्य की शुरुआत की। उसने साहूकार की बेटी के लिए पट्टी को साफ किया, कलम बनाए और स्कूल जाने के लिए उसका बस्ता तैयार किया। मदन ने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना शुरू किया। साहूकार की बेटी का नाम नैना था। नैना उसे हमेशा बुद्धू कहकर बुलाया करती थी। जब भी नैना स्कूल के लिए घर से निकलती, मदन उसके बस्ते और पट्टी को अपने कंधे पर टांगकर उसे स्कूल छोड़ने जाता। यही उसका कर्तव्य था और वह इसे पूरी लगन के साथ निभाता था। समय बीतने के साथ नैना की मित्रता राघव नाम के एक युवक से हो गई और उनके बीच प्रेम का अंकुर फूटने लगा। मदन राघव और नैना की बातों को भली भांति समझ रहा था, लेकिन वह जानबूझकर भोलेपन का दिखावा करता और इसीलिए वे दोनों उसे बुद्धू समझकर उसकी बातों को अनदेखा कर देते थे। समय के साथ नैना और राघव का प्रेम और गहराने लगा। एक दिन राघव ने नैना से पूछा, यह मदन कौन है और क्यों हमारे साथ रहता है? नैना ने हंसी हंसी में मदन को फ्री का नौकर कहा, जिससे राघव को समझ में आ गया कि नैना के लिए मदन केवल एक मुफ्त के सेवक के समान है। राघव और नैना एक दूसरे से प्रेम भरी बातें करते और साथ भाग जाने की योजना बनाते। मदन हमेशा उनके पीछे खड़ा रहता और उनकी बातें सुनता, परंतु अपने भोलेपन में वह चुप रहता। एक बार राघव को ये जानने की इच्छा हुई कि कहीं मदन उनकी बातें सुनकर सेठ को तो नहीं बता देगा। उसने मदन से पूछा, तू जानता है कि हम क्या बातें कर रहे हैं? मदन ने अपने भोलेपन को प्रकट करते हुए कहा, हाँ, मुझे सब मालूम है।
तुम कह रहे हो कि इस बर्तन मांजने वाले का पाजामा फट गया है, इसे नया पाजामा सिलवा देना। नैना हंसते हुए बोली, देख लो राघव, मैंने कहा था ना ये बुद्धू है। राघव भी निश्चिंत हो गया कि मदन उनकी बातों का मतलब समझने में असमर्थ है। फिर दोनों ने अपनी भागने की योजना पर अमल करने का निर्णय लिया, ये सोचकर कि मदन कभी किसी से कुछ नहीं कहेगा। उसी दिन मदन नैना को स्कूल से घर छोड़ने के बाद एक बहाना बनाकर चुपचाप राघव के पिता सेठ जी के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी और स्वर में गंभीरता थी। मदन ने कहा, सेठ जी, आज रात आपका बेटा राघव और नैना भागने की योजना बना रहे हैं। क्या आप अपने बेटे को यूं ही जाने देंगे? सेठ जी ने गुस्से में आंखें तरेरते हुए कहा, भला कोई पिता ऐसा क्यों चाहेगा? ये कभी नहीं होगा। मदन ने योजना सुझाई, सेठ जी, जैसे ही राघव घर लौटे उसे कमरे में बंद कर देना और मुझे उसके एक जोड़ी कपड़े दे देना। सेठ जी ने आदेश का पालन किया और राघव के कपड़े मदन को सौंप दिए। मदन कपड़े लेकर जंगल की ओर चल पड़ा और नियत समय का इंतजार करने लगा। उधर नैना ने अपने पिता के घुड़सवार से 2 घोड़े तैयार करवा लिए थे, एक अपने लिए और एक राघव के लिए। जब रात का समय हुआ और घर में सब सो गए तो मदन ने राघव के कपड़े पहने और नैना के पास जा पहुंचा। घोड़े पर सवार होकर उसने नैना को इशारा किया कि वह चल पड़े। नैना, जो मदन को राघव समझ रही थी, तुरंत दूसरे घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे चल पड़ी। रात के अंधेरे में दोनों घोड़े सर पर दौड़ने लगे। रात भर वे घोड़ों पर सवार होकर चलते रहे। भोर का उजाला धीरे धीरे फैलने लगा। नैना ने, जो राघव को थका हुआ और चुप देख रही थी, कहा, राघव, रात भर चलने से थकान हो गई है, भूख और प्यास भी सताने लगी है, अब हमें कहीं रुक जाना चाहिए। मदन ने सिर हिलाकर रुकने का इशारा किया और घोड़े को थोड़ी देर के लिए रोक लिया। नैना जब उसके पास आई तो मदन ने अपना चेहरा थोड़ा घुमा लिया ताकि नैना उसे तुरंत पहचान ना सके। जब वे एक शहर के किनारे पहुंचे तो मदन घोड़े से उतरकर खड़ा हो गया। नैना ने जैसे ही पास आकर मदन के चेहरे पर नजर डाली, वह चौंक गई। उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसने घबराते हुए कहा, तू राघव की जगह यहाँ कैसे? मदन ने शांत स्वर में जवाब दिया, ठीक वैसे ही जैसे तुमने मुझे बुद्धू समझकर हर बात को अनदेखा किया था। नैना, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम वापस जा सकती हो। जब नैना को मदन के इस धोखे का एहसास हुआ तो उसका गुस्सा चरम पर था। उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए कहा, तूने मेरे साथ धोखा किया है। मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूंगी और ना ही कभी अपना सकूंगी। हम साथ रहेंगे, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की तरह। मदन ने उसकी आंखों में गहराई से देखकर गंभीरता से कहा, और जो तुमने किया अपने माता पिता के खिलाफ, वह क्या सही था? नैना के चेहरे पर भूख और थकान के भाव साफ दिख रहे थे। उसने रूखे स्वर में कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, बाजार जाकर कुछ खाने के लिए ले आओ। मदन ने विनम्रता से पूछा, क्या लाऊं? तुम क्या खाना चाहोगी? नैना ने तंज भरे स्वर में कहा, कुछ ऐसा जो मैंने अब तक ना खाया हो। मदन ने सिर हिलाया और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में पहुंचकर उसने सोचा कि शायद नैना ने कभी काली गाजर ना खाए हो। उसने काली गाजर खरीद ली और एक रुमाल में बांध ली। फिर उसने एक मिठाई की दुकान से राजभोग खरीदा और उसे भी अपने कपड़े में लपेट लिया। जब वह नैना के पास पहुंचा तो उसने धीरे से काली गाजर नैना के सामने रख दी। नैना ने गाजर को देखकर अचंभे से पूछा, यह क्या है? मदन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये वही है जो तुमने मंगवाया था, काली गाजर। नैना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने क्रोधित स्वर में कहा, तूने मेरा मजाक बनाने की हिम्मत कैसे की? मदन ने उसका गुस्सा देखकर थोड़ा घबराहट महसूस की, लेकिन तुरंत राजभोग का डिब्बा निकाला और नैना के हाथों में दे दिया। उसने कहा, ये भी तुम्हारे लिए है, ये भी तुमने शायद पहले कभी नहीं खाया होगा। राजभोग को देखकर नैना का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई। दोनों ने मिलकर राजभोग खाया और अपनी भूख मिटाई। इसके बाद नैना थोड़ी गंभीर होकर बोली, मदन, अब हमें रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना होगा। हम कहाँ जाएंगे? घर लौटना तो संभव नहीं है। मदन ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, तुम्हें कैसा घर चाहिए? नैना ने शरारती हंसी के साथ कहा, हवा महल की तरह, जहां चारों ओर से ठंडी ठंडी हवा आती रहे। मदन ने उसकी बात सुनकर तुरंत बाजार की ओर रुख किया। वहां उसने एक छोटा सा झोपड़ा देखा जो चारों ओर से खुला हुआ था और उसमें चारों ओर से ठंडी हवा आ रही थी। झोपड़े में कुछ बकरियां बंधी हुई थी। मदन ने वह झोपड़ा किराए पर लिया और वापस नैना के पास जाकर बोला, चलो, तुम्हारा हवा महल तैयार है। जब नैना उस झोपड़े के पास पहुंची तो उसकी आंखों में निराशा की झलक साफ दिखाई दी। उसने गुस्से से मदन की ओर देखा और कहा, यही है तुम्हारा हवा महल? मदन ने हंसते हुए कहा, हाँ देखो, इसमें चारों ओर से हवा ही हवा आ रही है। ये सुनकर नैना की हंसी फूट पड़ी। पहली बार उसने मदन की सादगी और उसकी मासूमियत को समझा। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब असली ठिकाना ढूंढते हैं। मदन ने उसे एक सुंदर महल दिखाया जो समुद्र के किनारे बना हुआ था। महल को किराए पर लेकर मदन ने कहा, अब देखो, ये रहा तुम्हारा असली हवा महल।
यहाँ समुद्र की ठंडी हवाएं और लहरों की आवाज़ तुम्हें हमेशा सुकून देंगी। वह महल देखकर नैना की आंखों में चमक आ गई और वह बहुत प्रसन्न हुई। मदन और नैना अब उस महल में आराम से रहने लगे। मदन ने शहर में एक काम पकड़ लिया था जिससे उनकी गुजर बसरा हो रही थी और नैना ने महल को संवारने और सजाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी थी। एक दिन दोपहर के बाद नैना का मन तालाब में स्नान करने का हुआ। महल से थोड़ी दूरी पर एक सुंदर तालाब था, जहां अक्सर खास लोग दिन में स्नान करने आया करते थे। उस तालाब की विशेषता ये थी कि आधी रात के समय परिया स्थान से स्नान करने आया करती थी। नैना ने अपने कपड़े और गले का एक कीमती हार जो वह घर से भागते समय अपने साथ लाई थी, एक पेड़ के नीचे सुरक्षित रख दिया और स्नान करने लगी। ठंडे पानी में स्नान करते हुए उसे बहुत सुकून मिला। जल्दबाजी में उसने कपड़े पहने और घर की ओर चल पड़ी, लेकिन हार पेड़ के नीचे ही भूल गई। शाम तक नैना को हार की याद नहीं आई। मदन भी शहर से काम करके लौट आया और दोनों ने मिलकर भोजन किया। खाने के बाद जब वे अपने बिस्तर पर लेट गए तभी अचानक नैना को एहसास हुआ कि उसका हार गले में नहीं है। उसका दिल धड़कने लगा और बेचैनी ने उसे घेर लिया। उसने तुरंत मदन को पुकारा, सुनो, क्या तुम एक काम करोगे? मदन ने थके हुए स्वर में पूछा। क्या हुआ नैना? नैना ने घबराते हुए कहा, मेरे गले का हार तालाब पर छूट गया है, जरा उसे लाकर दे दो। मदन ने आश्चर्य से कहा, इतनी रात को क्या तुम पागल हो गई हो? नैना ने समझाते हुए कहा, हार मेरा है लेकिन रात का समय है इसलिए मैं वहां नहीं जा सकती। अगर दिन होता तो मैं खुद ही ले आती। मदन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, पर एक शर्त पर जाऊंगा। नैना ने हैरानी से पूछा, कौन सी शर्त? मदन ने गंभीरता से कहा, हार लाकर देने के बाद तुम मुझे कभी बर्तन मांजने वाला नहीं कहोगी और आज से मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करोगी। नैना जो हार की चिंता में थी ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। इतना सुनते ही मदन ने साहस जुटाया और तालाब की ओर चल पड़ा। रात का समय था और चांदनी रात की उजली रोशनी तालाब पर फैल रही थी। जब मदन तालाब पर पहुंचा तो चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। उसने पेड़ के नीचे जाकर गिरे हुए हार को उठाया। जैसे ही वह हार लेकर मुड़ा, उसने देखा कि आकाश से 7 दिव्य परियां धीरे धीरे तालाब की ओर उतर रही थी। मदन तुरंत पेड़ के पीछे छुप गया। परियों ने तालाब में उतरते ही अपनी चमकदार पोशाकें उतार दी और पानी में स्नान करने लगी। मदन ने ये दिव्य दृश्य देखा तो स्तब्ध रह गया। परियां अपनी अद्भुत सुंदरता और दिव्यता से पूरे तालाब को जगमगा रही थी। मदन की सांसें थम गई लेकिन उसने खुद को एकदम स्थिर रखा ताकि परियां उसे देख ना सकें। 7 परियां तालाब में उतरते ही अपने चमकीले वस्त्र किनारे पर रखकर पानी में स्नान करने लगी। वे तालाब के पानी में हंसती खेलती और झिलमिलाती हुई चांदनी में अद्भुत दृश्य उत्पन्न कर रही थी। तभी उन 7 परियों में से एक, जो बहुत सतर्क थी, अचानक ठिठक गई। उसने अपनी बहनों से कहा, बहनों, आज मुझे इस तालाब पर किसी मनुष्य की गंध आ रही है। दूसरी परी हंसते हुए बोली, क्या बात कर रही हो? इस वीरान जगह पर आधी रात को मनुष्य की गंध कैसे आ सकती है? मुझे लगता है कि यह तुम्हारा वहम होगा। तीसरी परी भी ताने मारते हुए बोली, तू कुछ ज्यादा ही समझदार बन रही है, यहाँ कोई नहीं हो सकता। परंतु पहली परी की चिंता कम नहीं हुई। उसने तालाब में अपनी दृष्टि घुमाई और आसपास के पेड़ों पर नजर दौड़ाई। मदन, जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, अपनी सांसें रोके ये सब देख रहा था। जैसे ही परियों ने ध्यान दूसरी ओर लगाया, मदन ने अवसर का लाभ उठाया। उसने जल्दी से हार उठाया और तेजी से भागने लगा। मदन की इस हरकत से पहली परी की नज़र तुरंत उस पर पड़ी। उसने चिल्लाकर अपनी बहनों से कहा, दे बहनों, मैंने कहा था ना, वह देखो, एक मनुष्य भाग रहा है। सभी परियों ने चौंक कर मदन की ओर देखा। परी रानी, जो उन सभी की प्रमुख थी, ने गंभीरता से कहा, इस मनुष्य ने हमें नग्न अवस्था में देख लिया है। नारी को इस स्थिति में केवल 2 ही लोग देख सकते हैं, एक उसकी माँ और दूसरा उसका पति। इसीलिए मैं इसे अपने साथ परी स्थान ले जाऊंगी और इसे अपना पति बनाकर रखूंगी। रानी परी की घोषणा सुनते ही बाकी 6 परियों में खलबली मच गई। उन्होंने मिलकर शोर मचाया और मदन को रोकने का प्रयास किया। एक परी ने चिल्लाकर कहा, रुक जा मनुष्य, क्या तू भूल गया कि तालाब पर तुम्हारा कुछ सामान छूट गया है? मदन ने उनकी आवाज़ सुनकर अनजाने में पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही उसकी आंखें परियों के समूह से मिली, एक अद्भुत दिव्य प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया और वह पत्थर का बन गया। तब परियों ने अपनी जादुई शक्तियों से अपने वस्त्र धारण किए और तालाब से बाहर आ गई। रानी परी मदन के पास आए और अपनी अद्भुत विद्या से उसे फिर से जीवित कर दिया। इस बार उसने उसे एक छोटी सी मक्खी का रूप दे दिया। उसने मदन को अपने सुनहरे बालों के बंधन में सजाते हुए कहा, अब से तुम मेरे साथ रहोगे मेरे प्रिय, मेरे पति के रूप में। इसके बाद रानी परी ने अपने पंख फैलाए और चांदनी रात में चमकती हुई परी स्थान की ओर लौट गई। मदन, जिसे रानी परी ने जादू से तोता बना दिया था, को वह अपने गले में एक जादुई धागा बांधकर पिंजरे में दिन भर कैद रखती थी और रात में इंसान बना लेती थी। तोता बना मदन अपनी स्वतंत्रता के लिए तड़पता था। वहीं दूसरी ओर नैना, जो मदन के इंतजार में रात भर जागती रही थी,
सुबह होते ही उसकी खोज में निकल पड़ी। नैना ने गली गली और नगर नगर में मदद को ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इधर मदन भी रानी परी की बंदिशों से छुटकारा पाने का मार्ग ढूंढ रहा था। एक दिन गलती से रानी परी ने पिंजरे की खिड़की खुली छोड़ दी। मदन ने इस मौके का लाभ उठाया और पिंजरे से उड़ गया। जैसे ही रानी परी को पता चला कि मदन भाग गया है, उसने एक विशाल चील का रूप धारण किया और उसके पीछे उड़ने लगी। मदन तोते के रूप में तेजी से पूर्व दिशा में राजा दुर्गम सिंह के महल की ओर उड़ता चला गया। वहां राजा की बेटी राजकुमारी फूलदे प्रतिदिन अपने पिता के आदेश से स्नान के बाद 7 पवित्र फूलों से अपने शरीर को सजाती थी, जो उसकी पतिव्रता और पवित्रता का प्रतीक था। उस समय फूलदे महल की अटारी पर स्नान कर रही थी। मदन, जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, सीधे उसके पास जा पहुंचा। चील का रूप धारण किए रानी परी ने ये सब देखा और अटारी की मुंडेर पर जा बैठी। उचित अवसर का इंतजार करने लगी। राजकुमारी फूलदे ने घायल तोते को अपनी गोद में उठा लिया और चील की ओर देखते हुए गुस्से में कहा, तूने इस छोटे से तोते को घायल किया है, अब तेरी खैर नहीं। मैं इस तोते को अपने पास रखूंगी और देखती हूँ कौन इसे मुझसे छीन ले जाता है। रानी परी ने देखा कि फूलदे ने तोते को अपनी गोद में सुरक्षित कर लिया है और वह उसे छोड़ने वाली नहीं है। रानी परी ने मन ही मन सोचा कि सही समय आने पर वह फिर लौटेगी। वह वहां से चली गई और फूलदे ने प्यार से तोते के सिर पर हाथ फेरना शुरू किया। तभी गलती से उसके नाखून का सिरा मदन के गले में बंधे जादुई धागे में अटक गया। चाहिए ऐसी स्थिति में उसे प्रेम से समझाना ही पति का पहला धर्म होता है। यदि पत्नी सही मार्ग से भटक रही है, दूसरों का सम्मान नहीं कर रही, तो पति का कर्तव्य है कि वह उसे प्रेमपूर्वक समझाए, उसे सन्मार्ग दिखाए और उसके अज्ञान को दूर करें। तुमने उसे समझाने के बजाय उस पर क्रोध किया और थप्पड़ मार दिया। गुस्से में किए गए कार्य अक्सर बिगड़ जाते हैं। क्रोध और अहंकार के कारण घर और रिश्ते टूट जाते हैं। तुमने अपनी पत्नी के साथ अनुचित किया है बेटा, इसीलिए मेरा आदेश है कि तुम उसे प्रेमपूर्वक ससुराल से बुलाने जाओ और अपने परिवार में उसे सम्मानपूर्वक लाओ। पिता के समझाने पर बेटे ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसा आप समझाते हैं मैं वैसा ही करूंगा, पर मुझे उसमें लक्ष्मी का स्वरूप नजर नहीं आता है, हमारे बीच कैसे बनेगी। पिता ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, बेटा फिर से अज्ञान की बातें मत करो, पहले उसे प्रेम से बुलाकर लाओ, फिर देखो कैसे वह अपने व्यवहार को सुधार सकती है। मैं भी उसे समझाऊंगा और तुम भी उसे स्नेहपूर्वक मार्गदर्शन देना। पिता की बात सुनकर बेटा अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल की ओर चल पड़ा। वह उसी रास्ते से जा रहा था जिससे उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर गई थी, वही जंगल का मार्ग। जब वह जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी छोटी बेटी की एक चप्पल जमीन पर पड़ी हुई है। बेटी की चप्पल देख उसका दिल धड़क उठा। उसे चिंता होने लगी कि कहीं उसकी पत्नी और बच्चों के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। ये सोचकर वह घबराया, पर उसने अपनी हिम्मत बांधकर आगे बढ़ना जारी रखा। जब वह अपनी ससुराल पहुंचा और दरवाजे पर देखा तो उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खड़ी थी। बच्चों के साथ अपनी पत्नी को सकुशल देखकर उसे तसल्ली मिल गई। मित्रों, जैसे ही उस स्त्री ने अपने पति को घर की ओर आते देखा, उसने अपने बच्चों से कहा, बच्चों देखो तुम्हारे पिताजी आ गए हैं, जाओ उनके पास जाओ। बच्चों को तो उसने अपने पिता के पास भेज दिया, परंतु खुद अंदर कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। बच्चे दौड़कर अपने पिता से लिपट गए और उनसे स्नेहपूर्वक मिलकर ढेर सारा प्यार जताने लगे। पिता ने भी बच्चों को अपने स्नेह में समेट लिया। उस रात दामाद अपने ससुराल में ही ठहरा, परंतु ससुर ने उससे कुछ नहीं पूछा। अगले दिन सुबह लड़की के माता पिता ने उसे बुलाया और दामाद को सामने बैठाकर कहा, बेटा हमने सुना कि तुम्हारे और हमारी बेटी के बीच झगड़ा हुआ, परंतु तुमने हमारी बेटी के गाल पर थप्पड़ क्यों मारा। उसने कहा कि उसकी कोई गलती नहीं थी। क्या ये सच है कि थोड़ी सी नाराजगी पर तुमने उसे थप्पड़ मार दिया। तब दामाद ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, पिताजी आपकी बेटी ने शायद अपनी ओर की बातें नहीं बताई होंगी। सच यह है कि उसने मुझे और आपको अपशब्द कहे जो मुझे असहनीय लगा और गुस्से में मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। कहते हैं कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, पर यदि लक्ष्मी भी पति का सम्मान ना करे तो और क्या करना उचित होता। पिता ने गहरी सांस लेते हुए बेटी से कहा, बेटी क्या तुमने ऐसा किया है? यदि यह सच है तो तुमने अपनी भूल मुझसे क्यों छुपाए? बेटी चुपचाप खड़ी रही। पिता ने आगे कहा, बेटी अब तुम केवल हमारी बेटी नहीं, किसी की पत्नी और 2 बच्चों की माँ भी हो। ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम पत्नी और माँ का धर्म निभाओ। तुमने पति से कहासनी कर ली और बच्चों को लेकर मायके आ गई। क्या तुम्हें अपने बच्चों और उनके भविष्य की चिंता नहीं है? बेटी ने दुख भरे स्वर में कहा, पिताजी मुझे अपने पति के घर वापस नहीं जाना, मैं यहाँ आपके साथ ही रहूंगी। पिता ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी तुम्हारे मन में क्रोध और अज्ञान भरा हुआ है जो तुम्हें डुबो देगा। तुम्हें यहाँ रखकर मेरा धर्म पूरा हो चुका है। विवाह के बाद एक स्त्री का वास्तविक घर उसका ससुराल ही होता है। कितने दिन तुम यहाँ रह पाओगी?
जब तक हम जीवित हैं तब तक तो तुम्हें ये घर मिल जाएगा, परंतु हमारे बाद तुम्हें ये सम्मान नहीं मिलेगा। पिता ने आगे कहा, याद रखना बेटी का घर ससुराल ही होता है। हमारे जाने के बाद तुम्हें यहाँ कोई मान सम्मान नहीं देगा। तुम्हारे भाई भाभी तुम्हारा आदर करेंगे, परंतु समय के साथ सब बदल जाएगा। हो सकता है वे तुम्हें कभी कभी ताने दें या अपमान करें और उस दिन तुम्हें हमारी यह बात याद आएगी। आज तुम्हें अपने पति के एक थप्पड़ का दुख है, परंतु भविष्य में भाभियों के अपमान और तानों से अधिक कष्ट होगा। एक स्त्री का सच्चा सुख और स्वर्ग उसका ससुराल ही होता है। अपने पति और घर के साथ चलने में ही तुम्हारी वास्तविक उन्नति है। इसलिए बेटी, इस अज्ञान को त्यागो और अपने ससुराल लौट जाओ, जहां तुम्हारी असली पहचान है और जहां तुम्हारा स्थान स्वर्ग के समान है। पिता ने अपनी बेटी को प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा, बेटी, जिस स्त्री का पति सुखी है, जिसके बच्चे सुखी हैं और जिसका ससुराल सुखी है, उसके लिए वही घर स्वर्ग के समान होता है। पति पत्नी के बीच थोड़ा बहुत मतभेद चलता ही रहता है, परंतु इस तरह का क्रोध और कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, बेटी, कहते हैं कि पहले स्वयं को सुधारो तभी संसार को सुधार सकते हो। यदि तुम्हें जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करना है तो सास ससुर की सेवा करनी होगी, पति का सम्मान करना होगा और अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करना होगा। तुम्हारा सुख इन्हीं में निहित है। पिता के यह वचन सुनकर बेटी की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपनी गलती की क्षमा अपने पिता और पति दोनों से मांगी। तब पिता ने कहा, बेटी, सबसे पहले अपने पति से क्षमा मांगो। उस स्त्री ने अपने पति से क्षमा मांगते हुए कहा, हे स्वामी, मुझमें अज्ञान था। मैं समझती थी कि जीवन भर पिता के यहाँ रह सकती हूँ, पर आज ज्ञात हुआ कि बेटी पराई होती है, उसके लिए सच्चा सुख ससुराल में ही होता है, पिता के यहाँ नहीं। पिता का घर विवाह से पूर्व का आश्रय है, परंतु विवाह के बाद बेटी का असली घर ससुराल ही होता है। उसकी बातों को सुनकर पति और उसके माता पिता प्रसन्न हो गए। उन्होंने हंसी खुशी के साथ बेटी को ससुराल के लिए विदा किया। कुछ आशीर्वाद और भेंट के साथ बेटी को विदा करते हुए माता पिता ने उसे अपने कर्तव्यों का स्मरण दिलाया। पति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर लौटने लगा। रास्ते में उस जंगल से गुजरते हुए पति ने कहा, हमारी बेटी की चप्पल यहाँ देखकर मैं बहुत घबरा गया था। ऐसा क्या हुआ था? तब पत्नी ने उत्तर दिया, स्वामी, उस रात मुझे एक साधु महाराज ने रास्ते में रोका था और सुबह होने तक अपने आश्रम में ठहराया था। जाते समय उन्होंने मुझसे कहा था कि जब भी ससुराल लौटो तो उनसे मिलकर जाना। पति ने कहा, ठीक है, चलो महात्मा जी से मिलते हैं। उनका आश्रम तो रास्ते में ही है। पति पत्नी और बच्चे महात्मा जी के आश्रम पहुंचे। वहां साधु स्नान कर रहे थे। उन्होंने स्त्री को पहचान लिया और प्रेम से कहा, थोड़ी देर ठहरो पुत्री, मैं अभी आता हूँ। स्नान और पूजा के बाद महात्मा जी ने उनसे भेंट की और प्रसन्न होकर कहा, बेटी, उस दिन मैंने तुम्हें समझाने का प्रयास किया था पर तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। वह स्त्री महात्मा जी के चरणों में झुककर क्षमा मांगते हुए बोली, है महाराज, मुझसे भूल हो गई। क्रोध के आवेश में मैं मायके चली गई, पर आज मुझे अनुभव हुआ कि आपने सत्य कहा था। स्त्री के लिए सच्चा स्वर्ग उसका पति और ससुराल ही होते हैं। तब महात्मा जी ने उस स्त्री को प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा, बेटी, मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताता हूँ जो एक आदर्श गृहलक्ष्मी के लक्षण होते हैं। यदि तुम इन बातों को अपने जीवन में अपना लोगी तो तुम्हारे घर में सदा सुख समृद्धि का वास रहेगा। ऐसी स्त्रियों को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है। स्त्री ने विनम्रता से पूछा, है महात्मा जी, कृपया बताइए वे 5 लक्षण कौन कौन से हैं जिनसे स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। महात्मा जी ने कहा, पुत्री, इन 5 बातों को अपने जीवन में अपनाओ और तुम्हारे ससुराल में तुम्हें कभी दुख का अनुभव नहीं होगा। पहला लक्षण, वह स्त्री जो प्रातःकाल उठकर स्नान ध्यान करती है, पूजा पाठ करती है और घर की स्वच्छता का ध्यान रखती है, वही स्त्री लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। वह अपने बच्चों की देखभाल करती है, उन्हें स्नेहपूर्वक शिक्षित करती है। ऐसी नारी के घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है और वह घर सदा समृद्ध रहता है। दूसरा लक्षण, वह स्त्री जो अपने पति, सास ससुर और बच्चों का ध्यान रखती है, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान करती है। वह ये सुनिश्चित करती है कि कोई भूखा प्यासा ना रहे। वह परिवार की देखभाल में स्वयं को समर्पित कर देती है। ऐसी स्त्री से लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती है। जो स्त्री अपने परिवार का ध्यान नहीं रखती, लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाती है। तीसरा लक्षण, वह स्त्री जो अपने पति और सास ससुर का सम्मान करती है, उन्हें गाली नहीं देती, कटु शब्द नहीं बोलती, बल्कि मधुर वचन बोलकर सबका आदर करती है। ऐसी स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जो स्त्री अपशब्दों का प्रयोग करती है उसे लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। इसलिए सदा मीठे वचनों का प्रयोग करो और सबका सम्मान करो। चौथा लक्षण, जो स्त्री घर आए अतिथियों का सत्कार करती है, उनकी आवभगत करती है और जरूरतमंदों विशेषकर भिखारियों को सहर्ष दान देती है, वह लक्ष्मी का रूप होती है। जो स्त्री अतिथि का आदर नहीं करती और भिक्षुक को निराश लौटा देती है, उससे लक्ष्मी दूर हो जाती है और वह घर निर्धनता में घिर जाता है। पांचवा लक्षण, जो स्त्री प्रातः 4 बजे उठकर घर की स्वच्छता का कार्य करती है, रसोई का ध्यान रखती है और घर की चाहिए
ऐसी स्थिति में उसे प्रेम से समझाना ही पति का पहला धर्म होता है। यदि पत्नी सही मार्ग से भटक रही है, दूसरों का सम्मान नहीं कर रही, तो पति का कर्तव्य है कि वह उसे प्रेमपूर्वक समझाए, उसे सन्मार्ग दिखाए और उसके अज्ञान को दूर करें। तुमने उसे समझाने के बजाय उस पर क्रोध किया और थप्पड़ मार दिया। गुस्से में किए गए कार्य अक्सर बिगड़ जाते हैं। क्रोध और अहंकार के कारण घर और रिश्ते टूट जाते हैं। तुमने अपनी पत्नी के साथ अनुचित किया है बेटा, इसीलिए मेरा आदेश है कि तुम उसे प्रेमपूर्वक ससुराल से बुलाने जाओ और अपने परिवार में उसे सम्मानपूर्वक लाओ। पिता के समझाने पर बेटे ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसा आप समझाते हैं मैं वैसा ही करूँगा, पर मुझे उसमें लक्ष्मी का स्वरूप नजर नहीं आता है, हमारे बीच कैसे बनेगी। पिता ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, बेटा फिर से अज्ञान की बातें मत करो, पहले उसे प्रेम से बुलाकर लाओ, फिर देखो कैसे वह अपने व्यवहार को सुधार सकती है। मैं भी उसे समझाऊंगा और तुम भी उसे स्नेहपूर्वक मार्गदर्शन देना। पिता की बात सुनकर बेटा अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल की ओर चल पड़ा। वह उसी रास्ते से जा रहा था जिससे उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर गई थी, वही जंगल का मार्ग। जब वह जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी छोटी बेटी की एक चप्पल जमीन पर पड़ी हुई है। बेटी की चप्पल देख उसका दिल धड़क उठा। उसे चिंता होने लगी कि कहीं उसकी पत्नी और बच्चों के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। ये सोचकर वह घबराया, पर उसने अपनी हिम्मत बांधकर आगे बढ़ना जारी रखा। जब वह अपनी ससुराल पहुंचा और दरवाजे पर देखा तो उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खड़ी थी। बच्चों के साथ अपनी पत्नी को सकुशल देखकर उसे तसल्ली मिल गई। मित्रों, जैसे ही उस स्त्री ने अपने पति को घर की ओर आते देखा, उसने अपने बच्चों से कहा, बच्चों देखो तुम्हारे पिताजी आ गए हैं, जाओ उनके पास जाओ। बच्चों को तो उसने अपने पिता के पास भेज दिया, परंतु खुद अंदर कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। बच्चे दौड़कर अपने पिता से लिपट गए और उनसे स्नेहपूर्वक मिलकर ढेर सारा प्यार जताने लगे। पिता ने भी बच्चों को अपने स्नेह में समेट लिया। उस रात दामाद अपने ससुराल में ही ठहरा, परंतु ससुर ने उससे कुछ नहीं पूछा। अगले दिन सुबह लड़की के माता पिता ने उसे बुलाया और दामाद को सामने बैठाकर कहा, बेटा हमने सुना कि तुम्हारे और हमारी बेटी के बीच झगड़ा हुआ, परंतु तुमने हमारी बेटी के गाल पर थप्पड़ क्यों मारा। उसने कहा कि उसकी कोई गलती नहीं थी। क्या ये सच है कि थोड़ी सी नाराजगी पर तुमने उसे थप्पड़ मार दिया। तब दामाद ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, पिताजी आपकी बेटी ने शायद अपनी ओर की बातें नहीं बताई होंगी। सच यह है कि उसने मुझे और आपको अपशब्द कहे जो मुझे असहनीय लगा और गुस्से में मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। कहते हैं कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, पर यदि लक्ष्मी भी पति का सम्मान ना करे तो और क्या करना उचित होता। पिता ने गहरी सांस लेते हुए बेटी से कहा, बेटी क्या तुमने ऐसा किया है? यदि यह सच है तो तुमने अपनी भूल मुझसे क्यों छुपाए। बेटी चुपचाप खड़ी रही। पिता ने आगे कहा, बेटी अब तुम केवल हमारी बेटी नहीं, किसी की पत्नी और 2 बच्चों की माँ भी हो। ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम पत्नी और माँ का धर्म निभाओ। तुमने पति से कहासनी कर ली और बच्चों को लेकर मायके आ गई। क्या तुम्हें अपने बच्चों और उनके भविष्य की चिंता नहीं है? बेटी ने दुख भरे स्वर में कहा, पिताजी मुझे अपने पति के घर वापस नहीं जाना, मैं यहाँ आपके साथ ही रहूंगी। पिता ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी तुम्हारे मन में क्रोध और अज्ञान भरा हुआ है जो तुम्हें डुबो देगा। तुम्हें यहाँ रखकर मेरा धर्म पूरा हो चुका है। विवाह के बाद एक स्त्री का वास्तविक घर उसका ससुराल ही होता है। कितने दिन तुम यहाँ रह पाओगी? जब तक हम जीवित हैं तब तक तो तुम्हें ये घर मिल जाएगा, परंतु हमारे बाद तुम्हें ये सम्मान नहीं मिलेगा। पिता ने आगे कहा, याद रखना बेटी का घर ससुराल ही होता है। हमारे जाने के बाद तुम्हें यहाँ कोई मान सम्मान नहीं देगा। तुम्हारे भाई भाभी तुम्हारा आदर करेंगे, परंतु समय के साथ सब बदल जाएगा। हो सकता है वे तुम्हें कभी कभी ताने दें या अपमान करें और उस दिन तुम्हें हमारी यह बात याद आएगी। आज तुम्हें अपने पति के एक थप्पड़ का दुख है, परंतु भविष्य में भाभियों के अपमान और तानों से अधिक कष्ट होगा। एक स्त्री का सच्चा सुख और स्वर्ग उसका ससुराल ही होता है। अपने पति और घर के साथ चलने में ही तुम्हारी वास्तविक उन्नति है। इसलिए बेटी इस अज्ञान को त्यागो और अपने ससुराल लौट जाओ जहां तुम्हारी असली पहचान है और जहां तुम्हारा स्थान स्वर्ग के समान है। पिता ने अपनी बेटी को प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा, बेटी जिस स्त्री का पति सुखी है, जिसके बच्चे सुखी हैं और जिसका ससुराल सुखी है, उसके लिए वही घर स्वर्ग के समान होता है। पति पत्नी के बीच थोड़ा बहुत मतभेद चलता ही रहता है, परंतु इस तरह का क्रोध और कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, बेटी कहते हैं कि पहले स्वयं को सुधारो तभी संसार को सुधार सकते हो। यदि तुम्हें जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करना है तो सास ससुर की सेवा करनी होगी, पति का सम्मान करना होगा और अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करना होगा। तुम्हारा सुख इन्हीं में निहित है। पिता के यह वचन सुनकर बेटी की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपनी गलती की क्षमा अपने पिता और पति दोनों से मांगी। तब पिता ने कहा, बेटी सबसे पहले अपने पति से क्षमा मांगो। उस स्त्री ने अपने पति से क्षमा मांगते हुए कहा, हे स्वामी मुझमें अज्ञान था,
मैं समझती थी कि जीवन भर पिता के यहाँ रह सकती हूँ, पर आज ज्ञात हुआ कि बेटी पराई होती है। उसके लिए सच्चा सुख ससुराल में ही होता है, पिता के यहाँ नहीं। पिता का घर विवाह से पूर्व का आश्रय है, परंतु विवाह के बाद बेटी का असली घर ससुराल ही होता है। उसकी बातों को सुनकर पति और उसके माता पिता प्रसन्न हो गए। उन्होंने हंसी खुशी के साथ बेटी को ससुराल के लिए विदा किया। कुछ आशीर्वाद और भेंट के साथ बेटी को विदा करते हुए माता पिता ने उसे अपने कर्तव्यों का स्मरण दिलाया। पति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर लौटने लगा। रास्ते में उस जंगल से गुजरते हुए पति ने कहा, हमारी बेटी की चप्पल यहाँ देखकर मैं बहुत घबरा गया था। ऐसा क्या हुआ था? तब पत्नी ने उत्तर दिया, स्वामी, उस रात मुझे एक साधु महाराज ने रास्ते में रोका था और सुबह होने तक अपने आश्रम में ठहराया था। जाते समय उन्होंने मुझसे कहा था कि जब भी ससुराल लौटो तो उनसे मिलकर जाना। पति ने कहा, ठीक है, चलो महात्मा जी से मिलते हैं। उनका आश्रम तो रास्ते में ही है। पति पत्नी और बच्चे महात्मा जी के आश्रम पहुंचे। वहां साधु स्नान कर रहे थे। उन्होंने स्त्री को पहचान लिया और प्रेम से कहा, थोड़ी देर ठहरो पुत्री, मैं अभी आता हूँ। स्नान और पूजा के बाद महात्मा जी ने उनसे भेंट की और प्रसन्न होकर कहा, बेटी, उस दिन मैंने तुम्हें समझाने का प्रयास किया था पर तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। वह स्त्री महात्मा जी के चरणों में झुककर क्षमा मांगते हुए बोली, है महाराज, मुझसे भूल हो गई। क्रोध के आवेश में मैं मायके चली गई, पर आज मुझे अनुभव हुआ कि आपने सत्य कहा था। स्त्री के लिए सच्चा स्वर्ग उसका पति और ससुराल ही होते हैं। तब महात्मा जी ने उस स्त्री को प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा, बेटी, मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताता हूँ जो एक आदर्श गृहलक्ष्मी के लक्षण होते हैं। यदि तुम इन बातों को अपने जीवन में अपना लोगी तो तुम्हारे घर में सदा सुख समृद्धि का वास रहेगा। ऐसी स्त्रियों को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है। स्त्री ने विनम्रता से पूछा, है महात्मा जी, कृपया बताइए वे 5 लक्षण कौन कौन से हैं जिनसे स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। महात्मा जी ने कहा, पुत्री, इन 5 बातों को अपने जीवन में अपनाओ और तुम्हारे ससुराल में तुम्हें कभी दुख का अनुभव नहीं होगा। पहला लक्षण, वह स्त्री जो प्रातःकाल उठकर स्नान ध्यान करती है, पूजा पाठ करती है और घर की स्वच्छता का ध्यान रखती है, वही स्त्री लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। वह अपने बच्चों की देखभाल करती है, उन्हें स्नेहपूर्वक शिक्षित करती है। ऐसी नारी के घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है और वह घर सदा समृद्ध रहता है। दूसरा लक्षण, वह स्त्री जो अपने पति, सास ससुर और बच्चों का ध्यान रखती है, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान करती है। वह ये सुनिश्चित करती है कि कोई भूखा प्यासा ना रहे। वह परिवार की देखभाल में स्वयं को समर्पित कर देती है। ऐसी स्त्री से लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती है। जो स्त्री अपने परिवार का ध्यान नहीं रखती, लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाती है। तीसरा लक्षण, वह स्त्री जो अपने पति और सास ससुर का सम्मान करती है, उन्हें गाली नहीं देती, कटु शब्द नहीं बोलती, बल्कि मधुर वचन बोलकर सबका आदर करती है। ऐसी स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जो स्त्री अपशब्दों का प्रयोग करती है उसे लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। इसलिए सदा मीठे वचनों का प्रयोग करो और सबका सम्मान करो। चौथा लक्षण, जो स्त्री घर आए अतिथियों का सत्कार करती है, उनकी आवभगत करती है और जरूरतमंदों विशेषकर भिखारियों को सहर्ष दान देती है, वह लक्ष्मी का रूप होती है। जो स्त्री अतिथि का आदर नहीं करती और भिक्षुक को निराश लौटा देती है, उससे लक्ष्मी दूर हो जाती है और वह घर निर्धनता में घिर जाता है। पांचवा लक्षण, जो स्त्री प्रातः 4 बजे उठकर घर की स्वच्छता का कार्य करती है, रसोई का ध्यान रखती है और घर की पवित्रता बनाए रखती है, वह स्त्री साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती है। ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास रहता है और वह घर कभी निर्धन नहीं होता। महात्मा जी ने उस स्त्री को समझाते हुए कहा, बेटी, जो स्त्रियां देर तक सोती हैं और जागने के बाद केवल श्रृंगार में समय बिताती हैं, बर्तनों की सफाई नहीं करती, बच्चों की देखभाल नहीं करती, घर की सफाई नहीं करती और बच्चों को गंदा रखती हैं, ऐसी स्त्रियों को लक्ष्मी का रूप नहीं माना जाता। वे कुलक्षणी मानी जाती हैं और उनके घर में कभी सुख, शांति और समृद्धि नहीं टिकती। ऐसे घर गरीब और दुखी हो जाते हैं। महात्मा जी ने आगे कहा, 5वां और अंतिम लक्षण यह है कि हर स्त्री को सुबह जल्दी उठना चाहिए, घर की सफाई, झाड़ू पोछा करना चाहिए, बर्तन साफ करना चाहिए और बच्चों की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। महात्मा जी की बातों को सुनकर वह स्त्री हाथ जोड़कर बोली, महाराज जी, आपने जो 5 लक्षण बताए हैं वे सच में लक्ष्मी का रूप धारण करने के लिए अनिवार्य है। मैं वचन देती हूँ कि आज से इन्हें अपने जीवन में अपनाऊंगी। मैं अपने सास ससुर की सेवा करूंगी, घर आए अतिथियों का आदर करूंगी, किसी भी भिखारी को खाली हाथ नहीं जाने दूंगी, सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करूंगी और अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल करूंगी। महात्मा जी यह सुनकर प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया। वह स्त्री पति के साथ ससुराल लौट आए और सास ससुर के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उसने वचन दिया, पिताजी, आज के बाद कभी नाराज होकर मायके नहीं जाऊंगी। मैं आपकी सेवा करूंगी और अपने पति का सम्मान करूंगी। उस दिन से उस स्त्री ने इन 5 लक्षणों को अपने जीवन में धारण कर लिया और धीरे धीरे उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होने लगा। अब उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रही।
मित्रों, ये कहानी हम सभी को ये सिखाती है कि नारी के इन 5 लक्षण से घर को स्वर्ग बनाया जा सकता है। साथ ही पति का भी यह कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी का सम्मान करें और उसे प्रेमपूर्वक मार्गदर्शन दे। सुनिए भाइयों और बहनों, अगर आपको इस कहानी ने कुछ सिखाया, कुछ महसूस कराया तो दिल से शुक्रिया। अगली बार और भी जोरदार कहानी लेकर आएंगे। तब तक इज्जत बनाए रखो, अपना ख्याल रखो और मुस्कुराते रहो। फिर मिलते हैं।